Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a block of mass 10 kg is hold on a vertical wall of lift which is moving upward with an acceleration of 2 meter per second square. Find minimum value of F so that he can hold the block with respect to lift. Friction coefficient between block and wall of the lift is 0.5. So here we will write, student, first of all we will write the key concept. So the key concept is of pseudo force. So what is pseudo force? सूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन इज द, ये जो ए होता है दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जिस भी फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, जिस भी फ्रेम से बैठ के हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं चीजों को, उसी का एक्सेलरेशन या फ्रेम ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में एक ब्लॉक था, ऐसा लिफ्ट था सॉरी, एंड इस लिफ्ट में ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है एंड एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 10 केजी का ब्लॉक मान लेता हूं तो हम ये कहते हैं यहाँ पे कि F फोर्स इधर लगा है, अब नीचे लगेगा यहाँ पे mg एंड साथ में लगेगा एक सूडो फोर्स विच इज ma। हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। साथ में ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। अब इधर की तरफ वापस नॉर्मल लगेगा इस पे ब्लॉक पे, है ना, तो नॉर्मल की वैल्यू ये मेरी फोर्स के बराबर होगी एंड फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एफ मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये एफ मैक्सिमम इस mg प्लस ma को बैलेंस कर लेना चाहिए, तो इसका मतलब mg प्लस ma, मतलब इक्विलिब्रियम पे हम बात करते हैं तो जो f की वैल्यू आएगी दिस शुड बी mg प्लस ma एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पे आएगी mg प्लस ma की वैल्यू। सो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इनटू कैपिटल F। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आएगी 10, पूरा कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ऐसे लिख देते हैं g। उसके बाद m की वैल्यू अगेन 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज 2, म्यू की वैल्यू आएगी 0.5 मल्टीप्लाई बाय f को हम लोग f ही मान लेते हैं। सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 100 और 20 120, सो दिस इज 120 डिवाइडेड बाय 0.5, दिस इज f एंड सोल्व करने पे जो f की वैल्यू आएगी it is 240 Newton. So 240 Newton is the final answer here. So it is matching with option number 3. So option number 3 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.